क्या आपने कभी किसी ऐसे पुतले के बारे में सुना है जो कि रात को जीवित हो जाता हो? एक ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा का वास्तविक रूप है। एक बार की बात है, एक बस्ती थी जहाँ पर एक कलाकार रहता था। उसका नाम था विष्णु। विष्णु प्राचीन कला पुतला शिल्प में काफ़ी निपुण था, काइंड ऑफ एक्सपर्ट था। उसके बनाए हुए पुतलों को देखो तो ऐसा लगता था कि अभी चलेंगे और अभी ही बोलना शुरू कर देंगे। और अगर ध्यान से एक दिन मीर सेठ ने उसके पुतलों का काफ़ी मजाक उड़ाया, उसकी कला को बहुत ही बुरा बुलाया और उसके परिवार का भी काफ़ी अपमान किया। इसलिए वो लोग और उसके गुस्से ने उसे एक बहुत ही गलत रास्ते पर ले गया, काले जादू के रास्ते पे। तो वेलकम गाइस, मेरा नाम है निशला मिश्रा और आज आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज। तो उसने एक पुतला बनाया जिसका नाम उसने राकन रखा। दूसरों के देखने में तो बस वो एक पुतला था, पर उसने उसको एक असली इंसान के रूप में डिज़ाइन किया था। तो जब वो राकन बन गया था, उसे हर 6 महीने में बॉडी बदल ली और उसके बाद ही जिस अमीर सेठ ने उसका मजाक उड़ाया था वो लापता हो गया और उसके ही 6 महीने बाद विष्णु भी लापता हो गया। तो फिर उन लोगों ने बोला कि वो पागल हो गया था, उसने अपने आप को मारा। तो जब जब एक यहाँ पर एक भूत एक्सप्लोर करने वाला था जिसका नाम था अमित। तो अमित उसका नाम जानना चाहता था और वो कहाँ गया क्योंकि वो घोस्ट बस्टिंग बहुत पसंद करता था। तो उसके बाद वो उसी घर में गया जिसमें विष्णु ने राकन को बनाया था। जब वो उस घर में पहुंचा, उसको एक अजीब सी प्रेजेंस फील हुई अपने आसपास और एक दरवाज़ा था जो कि बड़ा ही अजीब लग रहा था। सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था, दीवारें पुरानी और सिरकी लग रही थी। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई तो नहीं दिया, पर उसको अंदर एक पुतला जरूर दिखाई दिया। उसने खिड़की से देखा तो उसको एक पुतला नजर आया जो कि अजीब सा लग रहा था। जब उसने उसको छुआ तो एक हल्की सी हवा चली, उसके कानों में एक अजीब सी हंसी गई। तो उसको पता चल गया कि ये ऐसा वैसा पुतला तो नहीं है। लेकिन तो जहाँ पर वो कलाकार रहता था जिसका अमीर सेठ ने मजाक उड़ाया था, और वो दोनों गायब हो गए थे। तो जब उसने उस पुतले को टच किया तो उसको पता चल गया कि वो अजीब था, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो था ही था। तो फिर जब उसने देखा वह पुतला उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था, तो साइड में ही एक किताब पड़ी हुई थी जिसमें लिखा था राकन को हर 6 महीने में अपने शरीर बदलना होगा। तो ये सुनकर अमित बहुत ज़्यादा डर गया। तो फिर वो पुतला उसको देख के हंसने लगा और उसकी तरफ हाथ हिलाने लगा। उसके हाथ धीरे धीरे उसके पास आने लगे। तो फिर जब उसने सुना, जब उसने देखा तो वह बहुत भागने की कोशिश किया। उसने सोचा कि विष्णु ने ऐसा पुतला बनाया कैसे होगा, और बनाया भी तो बनाया क्यों होगा। तो फिर उसने ये बात छोड़ी और वो अपने आप को बचाने के लिए भागने लगा। पर कहते हैं ना, जिसका समय आ जाता है वो कभी नहीं बचता। वह उसके पीछे आ गया और सारी दरवाजे और सब कुछ बंद हो गया और वो भी गायब हो गया। गांव वालों में बहुत ही अफरा तफरी मच गई कि अरे ये क्या हुआ, वो कैसे गायब हो गया, अमित कैसे गायब हो गया। पर उसको उन लोगों को क्या पता कि अमित को किसने मतलब क्या राकन ले गया है। तो वह उसी घर में गए
कि देखते हैं चलो ये अमित गया क्या, कहाँ। ये बोल रहा था कि ये विष्णु के घर पे जाएगा, तो ये विष्णु उसके घर में ही होगा। तो जब वो लोग गए, उसको अमित जैसा ही एक पुतला दिखा, पर वह पुराना नहीं लग रहा था, वह बिल्कुल ही नया लग रहा था। और चलो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब वो राकन उसके पीछे आया था तो उसने उसको पकड़ लिया था, है ना। तो जब उसको पकड़ लिया था तो जैसे ही उसने उसको टच किया, वो उस लकड़ी में तब्दील हो गया। तो फिर जब वो तब्दील हो गया तो कुछ नहीं हो सकता था। गांव वालों को कभी राज नहीं पता चला और वह लोग में उसके नसीब में मरना लिखा था। तो अब आप क्या सोचते हैं? अगर आपको कभी ऐसे हवेली के बारे में या घर के बारे में पता चला, आप उसमें जाना चाहेंगे? तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।